कौमी टीम में सर्जरी भी काम न आई। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद T20 में भी मायूस कुन परफॉर्मेंस। क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। शाहीन कीवीज के सामने भी रेत की दीवार साबित हुए। 91 रन पर ऑल आउट। पहली 3 विकेटें एक ही रन पर गिर गईं। मोहम्मद हारिस और डेब्यू करने वाले हसन नवाज बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। शादाब खान 3 और अब्दुल समद 7 रन के मेहमान। इरफान खान 1 रन बना सके। खुशदिल शाह 32 और सलमान आगा 18 रन बनाकर नुमायां। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर रात गए मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबी कार्रवाइयाँ। करक पर 3 अफराद से दहशतगर्दों का हमला। ईसक खुमारी गैस ऑफिस पर हमले में सिक्योरिटी गार्ड शहीद। थाना याकूब शहीद पर हमले में सब इंस्पेक्टर असलम नूर शहीद। थाना खुरम पर भी दहशतगर्दों का हमला पसपा। 1 दहशतगर्द मारा गया। पेशावर में दहशतगर्दों की चौकी पिचगी पर यलगार। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गया। टांक में पुलिस चौकी निस्त्रान पर बुज़दिलाना बार। 2 एहलकार जख्मी। बरवक्त कार्रवाई पर हमला आवर भागने पर मजबूर। बिजली की कीमतों में कमी का फैसला। जामे पैकेज पर काम जारी। ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार। पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम कहते हैं हुकूमत संभालते ही कौम के लिए आसानियों का अहद किया था। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में रद्दो बदल के फर्क का रिलीफ अवाम तक पहुंचाएंगे। बिजली सस्ती होने से महंगाई में कमी आएगी। मुआशी कारकर्दगी के एतराफ़ के बावजूद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर करने की शर्त मान ली। टैक्स और तवानाई के शोबे में मजीद इस्लाहात होंगी। पॉइंट ऑफ सेल और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अमल दरामद भी यकीन दहानी। शराइत पूरी होने पर ही मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगली किस्त की मंजूरी देगा। मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब यह रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। 190 मिलियन पाउंड की खतीर रकम से बनने वाली दानिश यूनिवर्सिटी अवाम की मलकियत। वजीर आजम रकम ट्रांसफर करने पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस रिटायर्ड फाइज ईसा के शुक्रगुजार। तकरीब से खिताब में कहा कौमें इमदाद नहीं बल्कि मेहनत और मेरिट से तरक्की करती हैं। जामिया में मेरिट के अलावा किसी को दाखिला नहीं मिलेगा। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से बच्चे पढ़ने आएंगे। वजीर आजम 3 रोज़ा दौरे पर बुध को सऊदी अरब जाएंगे। अमरीका जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए सख्त शराइत आयद होने का खदशा। ट्रंप इंतजामिया 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगाने के लिए तैयार। फहरिस्त बन गई। आलमी मीडिया के पाकिस्तान से मुतालिक मुतजाद दावे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ऑरेंज और रॉयटर्स के मुताबिक येलो लिस्ट में शामिल। अफगानिस्तान, ईरान, शाम और शुमाली कोरिया समेत 11 ममालिक रेड लिस्ट का हिस्सा होंगे। पेशावर में थाना अरमड़ की हदूद में मस्जिद के गेट पर धमाका। मुफ्ती मुनीर शाकिर जामहक 3 अफराद जख्मी। तहकीकात जारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने रिपोर्ट तलब कर दी। IG खैबर पख्तूनख्वा ने टीम तश्कील दे दी। CCPO के मुताबिक धमाका खेज मवाद पहले से नस्ब था। क्वेटा में बरोड़ी के इलाके किरानी में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 1 एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। 9 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में 2 हवालदार मोहम्मद जाहिर और सिपाही आफ्ताब अली जामे शहादत नोश कर गए। डेरा इस्माइल खान में भी ऑपरेशन 2 ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए। वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। दहशतगर्दी खत्म करने का इरादा।
वजीर दाखिला नाअहल, हुकूमत कठपुतली, रियासत खतरे में है। JUI का ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला। मुशावरत के लिए मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया। मौलाना फजल रहमान ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा, यकतरफा फैसले बंद नहीं हुए तो सियासत में शिद्दत आएगी। मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। PTI की असल क़यादत जेल में है। बाहर वालों में यकसुई नहीं। इत्तेहाद का फैसला इजलास में होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा। बलूचिस्तान के मामले पर बातचीत का मशवरा। नून लीग का पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले सिंध में हिस्सा देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी फंड्स भी मांगती है और तनकीद भी करती है। लीगी रहनुमाओं का जियालों पर काबीना में शमूलियत पर जोर। लाहौर में कोऑर्डिनेशन कमेटीज के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नई नहरें निकालने का कोई मंसूबा कबूल नहीं। इरसा चेयरमैन और वफाक का रुकन सिंध से लिया जाए। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से मुतालबा। सिंध काउंसिल के इजलास से खिताब में PP चेयरमैन ने कहा, इरसा में वफाक और एक सूबे की अक्सरियत के बायस हमारे एतराज़ात को बुलडोज किया जाता है। पीपल्स पार्टी अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाती रहेगी। पानी के बहरान ने खतरे की घंटी बजा दी। 1 अप्रैल से पंजाब और सिंध को 35% किल्लत का सामना होगा। मंगला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक गिर गई। चश्मा डैम खाली। तरबेला में भी सिर्फ 36 घंटे का जखीरा बाकी। कराची में अवाम पाकिस्तान पार्टी के सूबाई सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह। आइन की हुक्मरानी मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत। इस वक्त किसी भी सूबे में इंसाफ नजर नहीं आता। शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पीपल्स पार्टी रोटी, कपड़ा और मकान देने की बजाय उससे छीन रही है। नून लीग भी अब वोट को इज्जत देना भूल गई। कराची पाकिस्तान की मईशत चलाता है, उसे उसका हक दिया जाए। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची बिजली और पानी समेत बुनियादों सहूलियात से महरूम है। आज ये शहर अपना हिस्सा मांग रहा है। कहा, जब हम बात करते हैं तो हमें आईनी इख्तियार याद दिलाया जाता है। दहशतगर्दों के हमले में जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 5 बोगियां मुतासर। 300 फीट ट्रैक को भी नुकसान। सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात। समा की टीम मुतासरा ट्रेन तक पहुंच गई। कोयटा से पेशावर ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल। रेलवे हुकाम को बहाली के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार। हुकाम कहते हैं क्लियरेंस मिल जाए तो ट्रैक की 9 घंटे में मुरम्मत कर देंगे। कराची के इलाके लियारी कमीला स्टॉप के करीब मुबजना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। कायदाबाद में भी एक मुल्जिम मारा गया। जख्मी साथी फरार। शहर में लूट मार के वाकयात। मुजाहमत पर 7 अफराद जख्मी। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में 3 सहाफ़ियों समेत 13 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। तबाह होने वाली इमारतों से 12 लाशें बरामद। वस्ती लंदन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। ट्रंप के हुक्म पर कार्रवाई। अमरीका के यमन पर हमले। दारुल हुकूमत सना में 9 अफराद जाम हक। हमास की शदीद मजम्मत। कार्रवाई को यमन की खुद मुख्तारी और सलामती पर हमला करार दे दिया। कहा, यमनी हूसियों ने गजा के अवाम का बहुत साथ दिया। अमरीकी सदर की ईरान को भी धमकी। कहा, तेहरान बागी ग्रुपों की इमदाद बंद करे। पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। किसी को आलमी समुंदर में अमरीकी जहाजों का रास्ता रोकने नहीं देंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू और पश्तो समेत 40 से ज्यादा जुबानों की सर्विस बंद। हजारों मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सदारती अहकामात के बाद इदारे की फंडिंग रोक दी गई। स्टाफ को मेल करके बताया गया कि आप मजीद दफ्तर ना आएं। वॉइस ऑफ अमेरिका की नशरियात भी तातुल का शिकार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। PSL 10 की ट्रॉफी का कराची में सफर जारी। ट्रॉफी की किकरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी में नुमाइश। इस्लामाबाद यूनाइटेड के रोमान रईस भी ट्रॉफी के हमरा मौजूद। फुटबॉल शायकीन ने PSL ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई।
और बरकतों और रहमतों की पुरनूर सातों में समा की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। नात ख्वानों की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई, 14वें पारे की मुख्तसर तफसीर भी बयान की गई।